नमस्कार मित्रों। वाल्मीकि रामायण पर आधारित विश्वामित्र की कथा श्रृंखला की अगली कहानी की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। इससे पहले आपको मैंने बताया कि विश्वामित्र का जन्म कैसे हुआ था, उनके पूर्वज कौन थे। उसके बाद विश्वामित्र की वशिष्ठ गुरु से अनबन कैसे हुई और बाद में विश्वामित्र ने त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग भेजने के लिए क्या करा। अब आते हैं उनकी जीवन की अगली कथा पर। उन्हीं दिनों में यानी उसी काल में अयोध्या के राजा अम्बरीश एक यज्ञ की तैयारी कर रहे थे। जिस समय वो यज्ञ की तैयारी कर रहे थे तभी इंद्र ने उनके यज्ञ पशु को चुरा लिया, यानी यज्ञ में जिसकी बलि दी जाती है। तब पुरोहित ने राजा से कहा कि आपकी दुर्नीति के कारण यज्ञ पशु खो गया है। जो राजा यज्ञ पशु की रक्षा नहीं कर सकता वो अनेक प्रकार के दोषों के कारण नष्ट हो जाता है। अब या तो आप यज्ञ पशु को खोज कर लाएं या उसके प्रतिनिधि के रूप में किसी पुरुष पशु को खरीद कर लाएं, यही प्रायश्चित होगा। राजा अम्बरीश सब जनपदों में खोजते हुए भृगुतुंग पर्वत पर पहुंचे और उन्होंने वहां बैठे ऋचिक मुनि को प्रणाम किया। कुशल क्षेम पूछने के बाद उन्होंने मुनि से 1,00,000 गौओं के बदले अपने पुत्र को यज्ञ पशु बनाने के लिए बेचने की याचना की। महातेजस्वी ऋचिक मुनि ने कहा कि मैं अपने बड़े पुत्र को तो नहीं बेचूंगा। उनकी पत्नी ने भी सबसे कहा कि सबसे छोटा पुत्र उन्हें प्रिय है, उसको भी बेचने से मना कर दिया। ऐसा होने पर मझले पुत्र शुनशेप, उसका नाम था शुनशेप, ने कहा कि दोनों की दृष्टि में मझला पुत्र ही बेचने के योग्य है, इसलिए आप मुझे ही ले चलो। अम्बरीश शेप को रथ पर बिठाकर तीव्र गति से अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गए। दोपहर के समय अम्बरीश पुष्कर तीर्थ में आकर विश्राम करने लगे। उस समय शुनशेप पुष्कर में अपने मामा विश्वामित्र से मिला। विश्वामित्र उस समय पुष्कर में रहते थे और भूख प्यास परिश्रम से दुखी देखकर मुनि की गोद में गिर पड़ा। बोला, मैं असहाय हूं, न मेरे पिता है न माता, अतः आप ही मेरे धर्म के द्वारा रक्षा कीजिए। आप कुछ ऐसा कीजिए कि राजा अम्बरीश भी कृतार्थ हो जाएं और मैं भी विकार रहित होकर दीर्घायु बनूं और सर्वोत्तम तपस्या कर स्वर्ग की प्राप्ति करूं। अब महातपस्वी विश्वामित्र ने यह सुनकर अपने पुत्रों से कहा कि तुम लोग अपना जीवन देकर यज्ञ पशु बनकर अग्निदेव को तृप्त करो। इससे अम्बरीश का यज्ञ भी पूर्ण होगा, शुनशेप सनाथ होगा। यह सुनकर विश्वामित्र के पुत्रों ने पिता की अवहेलना कर कहा कि आप अपने बहुत से पुत्रों को त्याग कर दूसरे के एक पुत्र की रक्षा कैसे कर सकते हैं। यह सुनकर विश्वामित्र ने क्रोधित होकर पुत्रों को कुत्ते का मांस खाने वाली मुष्टिक योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। शुनशेप को कहा कि जब तुम्हें कुश आदि के पवित्र पाशों से बांधकर लाल फूलों की माला और लाल चंदन धारण करा दिया जाए तो विष्णु देवता संबंधी धूप के पास जाकर वाणी द्वारा अग्नि की स्तुति करना और इन 2 दिव्य गाथाओं का गान करना। इससे मनोवांछित सिद्धि प्राप्त कर लोगे। शेप ने एकाग्रचित्त होकर उन दिव्य गाथाओं को ग्रहण किया और अम्बरीश के पास जाकर बोला कि आप यज्ञ की दीक्षा लेकर यज्ञ कार्य संपन्न करें। अम्बरीश प्रसन्नता पूर्वक शेप को यज्ञशाला में ले आए। समय आने पर शेप ने उत्तम वाणी द्वारा इंद्र और विष्णु की यथावत स्तुति करनी प्रारंभ कर दी। इंद्र ने प्रसन्न होकर शुनशेप को दीर्घायु प्रदान करी और अम्बरीश को यज्ञ का उत्तम फल दिया।
इसके बाद विश्वामित्र ने फिर पुष्कर में जाकर पुनः 1000 वर्षों तक तपस्या की। तपस्या की समाप्ति पर सभी देवताओं ने उन्हें तपस्या का फल देने की इच्छा व्यक्त की। उस समय ब्रह्मा जी ने बोला कि तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम अपने द्वारा उपार्जित शुभ कर्मों के प्रभाव से ऋषि हो गए हो। ये कहकर ब्रह्मा जी फिर स्वर्ग चले गए। उधर विश्वामित्र को लगा कि मैं केवल ऋषि ही कहलाऊंगा, महर्षि नहीं। वो फिर बड़ी भारी तपस्या में लग गए। तो विश्वामित्र की अगली कथा फिर अगले वीडियो में आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। कथा पसंद आए तो इसको अपने इष्ट मित्रों से शेयर कीजिए और इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे अच्छा लगेगा यदि आप अपने कमेंट बॉक्स में दे सकें। फिर मिलता हूं विश्वामित्र की अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।